भाग गया, उड़ गए, सांस को बड़ा तेज हो गए, उठा फिर शिकारी आए, निकाल ले जाएगा, उसे कसाई के हाथ हवाल कराए, पैसा कमाएगा, माला माल हो गए। आप तो रख लिया, एक दिन फाटक नहीं बंद हो गया, बंद हो गया, उड़ गया तोता। महात्मा सांस को रात चिंतित हो गए, महात्मा रात को चिंतित हो गए कि फिर फंस जाए, लेकिन देर रात महात्मा को समझ में आया कि मैंने थोड़ा रटाया है, अब नहीं फंसेगा, चलो सो जाते हैं, खूब रटा है, इतना देर से समझाया हूं तो नहीं ध्यान में फंसेगा। रात को सो गए, सुबह नहाने गए। जब नहाने गए तो रास्ते में देखे कि तोता चिल्ला रहा बगल में आगे में कि बलि आएगा, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, चिड़ी आएगी, दाना खाएगी, जाल में फंस जाएगी, लालच में दाना खाएगी, फंस जाएगी, फिर शिकारी आएगा और ले जाएगा, हाल हलाल कराएगा, पैसा कमाएगा। महात्मा को लगता है सारा जाल में फंसी गया है दाना, तो गए देखे सही जाल में फंस गए, किसी तरीके निकाले। कहा बताना अलग विषय है, समझाना अलग विषय है। मतलब उन्होंने कहा क्लासमेट से समझा दिया होता, रटाया जो, तो यहाँ रटने आए हो, सुनने आए हो कि समझने आए हो? आप बताओ क्या करने आए हो? बोलो। तो समझना, आप जैसे गढ़वा साहब देखते हो तो समझ में आ जाता है कहानी हमारे नहीं। एक परियां साहब जब मछली पकड़ने जाते हो तो बिल में मिल जाता है, मछली तुम मारने जाए नहीं, सांप पकड़ाए क्यों बिल वाला, कितने लोग हाथ में सांप पकड़ा जाता है? अच्छा सही है ना, लेकिन क्या डर लगते हो क्या? सारा मछली के सांप पकड़ा के फेंक दो, है ना? कभी कभी वो काट भी लेता है, लेकिन डरते नहीं। लेकिन हम काला हुआ ऐसे देख होता तो समझ में आ जाता कि राम राम नहीं समझे क्या? मतलब सांपों तो सब सांप है, लेकिन राम राम, अरे ऐसे देखोगे देख क्या है, कागज में नाग देवता है, रोज दूध पानी नमक जाते, लेकिन सांप सामने दिख जाता, नाग देवता यमराज है। बोला हो, थोड़ा तेज बोलो। अब तो अभी तो नाग देवता थे कथा में, फोटो में, हर जगह जिंदगी भर हम नाग देवता, लेकिन सामने मिल गए तब बोला हो, क्या कहते हैं, यमराज भी छोड़ दीजिए, चलिए आई मेरे साथ, रुके रही, मैं दूध लावा लेके आता हूँ, खिलाता हूँ, पिलाता हूँ। क्या ऐसा होता है? क्या करते हो? छोड़ देते हो क्या? क्या समझ के मारते हो? क्या समझ के मारते हो? अरे काल समझ के मारते हो। दुश्मन की काटेगा तो हमें नहीं, दूसरे को भी काटेगा, सारा राम राम सत्य, इसी का नाम राम सत्य करते हो, है ना? अपना कराते हो कि दुश्मन का कराते हो? बोलो। नहीं मारोगे तब वो किसी का नाम राम सत्य करेगा। इसके मतलब उसके साथ में जहर जैसे खून में मिलेगा, खून जम जाएगा, मर जाएगा, ठीक है ना? तो डॉक्टरों ने उसका भी खोल दिया। अब अस्पताल जाते हैं तो अस्पताल डॉक्टर में इंजेक्शन लगता है, नाक जाता भले काटने, उनसे बड़ा जहरीला डॉक्टर है, इंजेक्शन लगाते ही जहर खत्म हो जाता, आगे बढ़ जाता है, उनका जहर फीका हो जाता, डॉक्टर का जहर बड़ा हो जाता। इसके मतलब पहले सोखा के पास जाते थे कि भगवान ने भेजा है, यही देवता बतियाते हैं भगवान से, है ना? ये मेरे पास चला, एक तो बीमारी सोच लिया, अब पता चला बाद में सोखा सोच लिया, इज्जत पानी पैसा 70% मर जाते थे। अब सोखा के पास जाते हैं, डॉक्टर के पास जो जाते हैं। अब समझ में आ गया
कि सोखा सोचता है, असली में डॉक्टर जिंदा करता है। तो क्यों डॉक्टर पढ़ाई पढ़ा है, किससे विश्वास करते हो? बोलो भाई, सोखा पढ़ाई नहीं पढ़ा, इसमें विश्वास नहीं करते। इसके मतलब यहाँ विश्वास की बात है। कोरोना आया था, कोरोना आपको प्रेम कर रहे हैं ना कि जान ले रहे हैं? कोरोना तो आपको जान है ना? बोलो, दो चार आदमी मरे जो होंगे, गाँव में थोड़ा कम मरे, कि गाँव मरे बड़ा होशियार होते हैं, कहते भैया है ना, अब खा पी के फिट रहा हो। कोरोना हमें भी हुआ था, कई करोड़ों लोग मर गए दुनिया में। कोरोना को कौन बनाया था? भगवान, इंसान। हम जनता में तो इंसान था कि शैतान था, और उसने बनाया। तो कोरोना को कौन मारा? डॉक्टर। जान में कैसे मरेगा, कैसे उसने कर दिया, इस रोग का है, ये दवाई तो सारा मर गया। कैसे कोरोना मालूम? डॉक्टरों ने कोरोना के अंदर से जहर निकाल दिया और फर्जी कोरोना बना दिया और टीका लगा दिया देर भर। अब शरीर में कोरोना घुस गया फर्जी वाला, तो शरीर समझ लिया साला सही वाला है, तो उसने शरीर में सेना बना दिया। अब सेना बन गई फर्जी वाले चक्कर में, अब बन गया तो अब कोरोना आता तो सेना पहले से तो समाप्त। तो सेना क्या करती है? रोग को समाप्त हो गया। इसीलिए कुछ लोगों को टीका उका लगा तो थोड़ा सा दिक्कत होता है, ठीक है। इसीलिए आज हम आपको, गरीबी भी एक बीमारी है। गरीबी क्या है? अरे मुंह खोलो, अरे थोड़ा समर्थन करो, हाथ उठाकर। गरीबी क्या है? गरीबी क्या है? भगवान देते हैं, इंसान। गरीबी कौन बढ़ा रहा? बोला हो। अरे इंसान है कि बेईमान है? बेईमान है कि शैतान है? अगर जान जाओगी कि यही साला गरीबी बढ़ा रहा है, तो उसको कहाँ घुसने दोगे? बोला हो, बोला हो। अरे यार कोरोना जिसको होता तो कहे पेटे में रहो, है ना? अरे चलो स्कूल ही रहो, है ना? तो अगर ये बेईमान, अगर जो गरीबी बढ़ा रहे हैं, अब हम एक्सरे करके आप बता देंगे कि कौन बेईमान है, तो क्या उसके कुश्ती रखोगे कि भगा दोगे? कितने लोग भगाने के लिए तैयार हो? जय निशादरा। देश किससे चलता? बेईमान से कि संविधान से? बोलो, हमारे भाई की गरीबी कौन दूर किया? बोलो, हाथ उठा के बोलो, एक साथ बोलो, पूरी शक्ति से बोलो, बोलो। बेईमान की संविधान। जब बेईमान के साथ जमात भाई था, तो गांव में दक्षिण था, तब गरीब था, तब साफ करता था पकाना, गोबर का दाना खाना, फटे कपड़े पहनकर आधा रोटी खाके पानी पी कर सो जाना। उसकी खोपड़ी में झोपड़ी, झोपड़ी में खोपड़ी फिट हो गई कि भगवान ने हमें गरीब बनाया। वो बेईमान लोगों ने एक कह दिया हमारे भाई से कि तुमको भगवान ने गरीब बनाने भेजा है, तुम जितने गरीबी में लाभ खाओगे तो अगला जन्म सीधे स्वर्ग जाओगे, जितना खाना साफ करोगे सीधे स्वर्ग जाओगे। कह दिया जितने गोबर का दाना खाओगे सीधे स्वर्ग जाओगे, जितना बहन बेटी की इज्जत लुटाओगे उतने सीधे स्वर्ग जाओगे। मैं इतने कहूँगा आज के दिन में तमाम भाई बेईमान का साथ छोड़कर संविधान में जो लिखा था उसे मान लिया, अब मान नहीं लिया, मान लिया, अब मान नहीं लिया, एक टोपी झंडा मारा अपने नेता के कहने पर निकला, जब तक मिल नहीं गया तब तक सड़क जाम करके अपना लागू करा लिया। अब बोलो भाई, उसका पहला साफ पखाना साफ करा रहे थे गंदा, लेकिन गुरु बदल दिया। जब कांग्रेसी बाबा गुरु है कि कांसी बाबा? कांसीराम की बात मान लिया। अब कांसीराम ने कहा कि अपनी दशा खराब कर लिया कि सही कर लिया?
तेज बोलो भाई। पहले गलत के साथ थे तो गरीब और सही के साथ हो गए तो संपन्न, और जो जमात भाई अभी गलत के साथ है तो अभी भी गरीब है। तो जो भाई हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, गलत के साथ रहोगे तो गरीब और सही के साथ रहोगे तो संपन्न। आज सही और गलत क्या है उसे जान लो, इसे जानना ही पड़ेगा। इसको जानने के लिए लाया हूं। इसमें कितने लोग एमए हो?